हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि उनके मोस्ट परमानेंट थॉट क्या है, इसके बाद उनके लव मैसेजेस आपके लिए, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, चार्म्स आपके लिए। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। चलिए लकी नंबर भी देखेंगे आज के लिए आपका। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सा कमेंट के लिए हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आजकल चैनल बहुत डाउन जा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टॉयल एंड लेबर, मैन फीमेल, हाई ऑनर, मैसेज, लवर्स एंड डिस्पेयर की एनर्जी। ओके, ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसमें जो है आपके जोडिक साइन नहीं होते हैं, तो हम नंबर्स यहाँ पे बताएंगे। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। 32 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर, अगेन 7 नंबर, 2 नंबर, 38 नंबर एंड 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ये आपके भाग्यांक और मूलांक भी हो सकते हैं। फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जैमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मिथुन राशि की, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन फिलहाल ये है कि शायद इनके पास जॉब नहीं है या इनका जॉब छूट गया है, और अगर जॉब है भी तो शायद ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास जॉब नहीं है या जॉब इनका छूट गया है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपको पता है कि उनके पास जॉब है, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा टेंशन लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो छूट जाए, या फिर वो अच्छा काम नहीं आ रहा है वहाँ पर, या अच्छा काम नहीं है, लग रहा है कि मतलब क्राइसिस है वहाँ पे, प्रॉब्लम है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है इनको फीवर वगैरह हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकता है। बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं इस वक्त इनके माइंड में, ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में भी इनकी सीन अच्छा नहीं चल रहा है, दुखी हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, अगर है तो ठीक है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं आई है। अगर आपको पता है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है, तो वहाँ भी कुछ खास चल नहीं रहा है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट वहाँ उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। सपोज ये एक स्टूडेंट हैं, तो इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बट बार बार फेल्योर्स इनकी ज़िंदगी में सामने आ रहे हैं, इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। या फिर मेहनत जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर पैसे नहीं मिल रहे उतने जितने मिलने चाहिए। या बहुत ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब मिल नहीं रही, या करियर में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, बट वहाँ से जो आउटकम आना चाहिए वो आउटकम नहीं आ रहा, पैसे वहाँ से नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं। आज की डेट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको हो सकता है इनको फीवर भी हो, इनको तकलीफ भी हो सकती है, शरीर में दर्द रह सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं। मैन फीमेल की एनर्जी है, कोई खास इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनसे दूर है, उससे इनकी दूरी बनी हुई है और ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उससे एक हग चाहते हैं। क्यों?
रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो इनको लग रहा है कि वो इंसान किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे हैं। अब वो आप हो कि नहीं हो हम नहीं बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इनको क्या है, ये चाह रहे हैं कि वो इंसान इनको मिल जाए, एक बार इनको गले लगा ले, इनसे बात कर ले, ठीक है। इस तरीके की इनके थॉट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़े से इंटीमेट वाले थॉट भी हो सकते हैं, बट मुझे वहाँ तक जाते हुए लग नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। तो उस कंडीशन में आदमी सिर्फ इतना ही चाहता है कि एक हग हो जाए, कोई इंसान उन्हें समझ ले, उनका थोड़ा सा सर सहला दे, उनको ढाढ़स बंधा दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस टाइप की एनर्जी है। या किसी ऐसे इंसान जिससे कि मैरिज करनी है या उसके साथ रहना है, पर फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी आर्थिक स्थिति इस तरीके की है कि जहाँ पे लग नहीं रहा कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा या जब तक मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, तब तक कोई इंसान मुझे क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। मैं उस पर्टिकुलर इंसान को जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको मैं ऑफ़र कैसे करूँगा, या उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। देखो था थी मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से बोलती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं उस हिसाब से मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो बोलती हूँ। यहाँ पे थाती का कोई मैटर नहीं होता है, यहाँ पे हम जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनिन, ओके। तो आपको वही देखना है। हमारे व्यूअर्स आप फेमिनिन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ओके। हाई ऑनर की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिस्पेक्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद जो उन्हें मिल नहीं रहा है। जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अपना चाहते हैं कि जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको कम से कम रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, अगर उनको चाहिए कि मुझे ये मिल जाए यहाँ पर तो मेरी इज़्ज़त बन जाएगी, मतलब एक ऐसा चाहते हैं कि उनका एक ग्रैंड वेलकम हो, लोग कहें कि हाँ तुमने कुछ करके दिखाया है, इस टाइप की इनकी फीलिंग हो रही है। मैसेज कहीं ना कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का आने का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई सील्ड नोटिस, ये कॉल लेटर हो सकता है किसी जॉब से रिलेटेड, या किसी तरीके का हो सकता है इनको कोई टर्मिनेशन मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का तरफ से नोटिस है। किसी के लिए हो सकता है ये डिवोर्स का नोटिस भी हो सकता है, क्योंकि ये सील लेटर है कहीं ना कहीं से, तो इस एनवलप का इंतजार कर रहे हैं। पॉजिटिव माइनस कुछ भी हो सकता है। मुझे 99% लोगों के लिए ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी जॉब के कॉल लेटर वगैरह का या कन्फर्मेशन का या प्रमोशन लेटर का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। या रिलेशनशिप अगर वाइज बात करें कि अगर जिन लोगों के केस में करियर आपको पता है कि सेटल है, तो वहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ये वेट कर रहे हैं वहाँ से आने का कंफर्मेशन कि किसी तरीके से आ जाए कि मतलब पर्टिकुलर इंसान के साथ में मेरी शादी होने वाली है, या मतलब शादी हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं, ये चीज़ है। कोई गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं, कोई यात्रा पे जाना चाहते हैं, कोई चाइल्ड यहाँ पर हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस पे किसी के, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम है कि ये किसी की इच्छाओं पे खरे उतरना चाहते हैं बट खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ज़्यादातर लोग मुझे कैरियर से परेशान दिखाई देते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी क्लैरिफिकेशन की मुझे यहाँ कोई ज़रूरत लग नहीं रही, बट मैं मैसेज को एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, जस्ट इसलिए कि शायद किसी के लिए कोई हिडन मैसेज हो कुछ खास। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये इस पावर में आना चाहते हैं मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला 99% लोगों के पर्सन जो हैं वो किसी जॉब के कंफर्मेशन का, प्रमोशन लेटर का कहीं ना कहीं ऐसे वेट कर रहे हैं। किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर प्रमोशन नहीं मिला तो जॉब छूट जाएगी, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन है। या जॉब नहीं लगी तो वो इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो एक वो चीज़ समझ में आ रही है। ज़्यादातर पावर में आना चाहते हैं मुझे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं आपके व्यूअर्स के पर्सन जो शायद अनएम्प्लॉयड हैं या उनके पास काम नहीं है, तो वो काम के तलाश में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वही चाह रहे हैं कि प्लीज़ जॉब आ जाए, कन्फर्मेशन आ जाए, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका, अपने और उनके बारे में सोचें, अपना और उनका नाम साथ में दोहराएं, चेहरे पे उनके फोकस करें। अगर उनकी फ़ोटो है तो आप फ़ोटो देख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ करो प्लीज़। अब कुछ लोग आएंगे, आपको क्या कार्ड शफल करना नहीं आता है, आपके गिर जाते हैं, नहीं तुम देखने आती हो तभी हमारे गिर जाते हैं। चलो देखते हैं, फोकस करें। रीडिंग को हमेशा पूरा देखा करें बिना स्किप किए हुए। दूसरी चीज़, रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर देखा करें, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना ना करें किसी चीज़ के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर सोचेंगे तो क्या होता है, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही जा रहे हैं, ठीक है, दूसरों की एनर्जी टैप इन कर रहे हैं, तो अगर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे
तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं, उनकी बजाय हम आपकी एनर्जी को पिक कर लें। तो बहुत ज़्यादा सोचा मत करो, जब रीडिंग देखा करो तटस्थ होकर के सुना करो, कोई चीज़ किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचा, पर्सन के बारे में ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत निगेटिव, रिलैक्स होकर के रीडिंग को सिर्फ सुना करो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है प्लीज डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बैड हेल्थ, डिस्टेंट होराइजन, मैसेज की एनर्जी अगेन, जर्नी, ओके, फॉल्स पर्सन एंड लवर्स की एनर्जी है। ओके 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी सभी जोड़ेक साइन है यहाँ पर। अगेन जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। हाँ सेम कंडीशन, मुझे आपकी पर्सन ना आप एक दो उधर से तो डरे हुए हैं ही अपने काम को लेकर के, आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, इन्हें यहाँ पे चीज़ें बहुत बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनको डर लग रहा है कि आप लोगों के बीच का प्यार, इंटीमेसी सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है इनको। बैड हेल्थ किसी की, या तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या कोई बैड न्यूज़, कुछ बुरा, कुछ ख़त्म होने वाला है। इन्हें यही डर सबसे ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो इनको यही चीज़ लग रही है कि इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो जाएगा, ये प्यार शायद ख़त्म हो जाएगा जल्दी, अगर सब कुछ जल्दी नहीं हुआ तो। ये कहीं ना कहीं किसी दूर से कहीं से किसी कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, मतलब या जॉब खतरे में है, पैसा नहीं है, तो ये वहाँ से आते हुए वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई मैसेज आ जाए, कन्फर्मेशन आ जाए, ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। ठीक है, आपकी तरफ अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ पर वो उस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेटिंग एनर्जी ही है इनकी, 7 नंबर भी वेटिंग एनर्जी को ही दिखाता है। तो ये मैसेज कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी किसी कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉल्स पर्सन की एनर्जी, या तो अभी हम फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई भी करेंगे, इन्हें कहीं ना कहीं आपका चेहरा भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है पता नहीं, आप भी शायद आपकी तरफ से एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि तुम ये कह दो कि मैं जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता, या मैं नहीं हो जाती सेटल, या जब तक मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आती, तुम मेरा वेट करोगे। बट आपकी तरफ से उन्हें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पता नहीं आप करोगे कि नहीं करोगे। आपके चेहरे पे कुछ नकाब सा है जो उन्हें पूरा दिखाई नहीं दे रहा, वो सही ढंग से आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम है, वहाँ से डिलेज हो रहे हैं, वो तो समझ आ ही रहा है। दूसरी तरफ उन्हें आपकी तरफ आपका बिहेवियर जो है वो भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। उनको नहीं मालूम है कि आप उनका इंतज़ार करोगे भी कि नहीं करोगे, आप कहीं ऐसा तो नहीं है आगे निकल जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक फॉल्स पर्सन वाली एनर्जी, उन्हें लग रहा है कहीं आप गलत तो नहीं हो, जैसा वो सोच रहे हैं, जितना वो आपके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है, आप वैसे हो ही नहीं। जितना प्यार, जितने इमोशंस वो आपके लिए फील करते हैं, आपके अंदर हैं भी या नहीं। ठीक है, ये चीज़ है इनके माइंड में, एक्सपेक्टेशंस की। ठीक है, या उनको कई बार ये लग रहा है कि शायद वो आपकी इच्छाओं पे खरे नहीं उतर पाएंगे, उनको ऐसा भी लग रहा है। तो उनको लग रहा है कि आप ऐसा तो नहीं समझ लोगे कि आप वो गलत आदमी हैं या गलत इंसान है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, इस टाइप की एनर्जी, वाइस वर्सा। क्योंकि मैं कलेक्टिव वर्क कर रही हूँ, मैंने बोला ना, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हो सकता जो सबके लिए मैं बोलूँ सबके लिए लागू होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट लोग, डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग आते हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपका चेहरा समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको गलत ना समझ लो। दोनों ही सूरत में दोनों चीज़ें साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर इंसान कॉन्फिडेंट हो कि नहीं वो इंसान मेरा वेट करेगा, तो उसे अपने ऊपर भी डाउट नहीं होगा और सामने वाले पे भी डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो दोनों पे ही डाउट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो ये उम्मीदें आपकी खरी, उम्मीदों पे आपके खरी उतर पाएंगे, कभी चीज़ें इनकी सही कर पाएंगे, आपके साथ यूनियन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये इनका बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कंसर्न, चिंता कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी, आपको देखते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, डिवाइन ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप बहुत मतलब अबंडेंट हो सकता है फाइनेंशियली, आपके पेरेंट्स बहुत रिच हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। सेकेंड चीज़, आपकी फैमिली ने आपको, हो सकता है आपको पैतृक तौर पे बहुत सारी संपत्ति मिली हुई, मतलब आप तो बहुत बढ़िया हो। बट वो आपके लायक कभी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे पता नहीं, उनको शायद जॉब नहीं लगा, या उनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं आ पाया, तो हो सकता है आपकी फैमिली उनको रिजेक्ट कर दे।
ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। सडन वेल्थ की एनर्जी है, वो आपको खोने से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं। उनको लगता है कि शायद वो तो अपनी ज़िंदगी में साबित कर लें, अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी उनकी ज़िंदगी में, बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। कोर्टशिप की एनर्जी है, ये आपसे कहीं ना कहीं से इनके मन में ये भी है कि कहीं से अचानक से पैसा आ जाए, कहीं से आ जाए चीज़ें, चाहे वो बेहतर कर लें। तो फाइनेंशियल मुझे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा इशू दिखाई दे रहा है। कोर्टशिप की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, एक फॉर्मल आपसे क्या कहना चाहिए, फॉर्मल नहीं, एक मुलाकात आपसे करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि उनको ये थोड़ी सी सिक्योरिटी मिले कि आप उनके साथ हो। आप ये उनसे कह दो कि आप उनके साथ हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो, हालांकि अभी ये कहने की उम्मीद उसमें नहीं है कि वो आपसे ये कहें कि नहीं वो आपके लिए आपसे मैरिज करेंगे, या आपको कमिटमेंट दे देंगे, या आपकी जिम्मेदारियां उठा लेंगे। अगर आप सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पे उनकी कंडीशन ये है कि वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि थोड़ी सी उनको अच्छा लगे उनको, क्योंकि वो बहुत परेशान है। दूसरी चीज़, उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी आपकी तरफ से मिले, आपका बिहेवियर देख पाएँ कि आप कैसे उनके साथ रिएक्ट करते हो। लेकिन वो अभी ऐसा नहीं चाहते हैं कुछ भी कि आप उनसे ये कहो कि अच्छा मुझे कमिटमेंट कब दे रहे हो, अच्छा मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली में बात कब कर रहे हो, अपनी मदर से मेरे लिए बात कब कर रहे हो, मेरे लिए स्टैंड कब ले रहे हो, मेरी जिम्मेदारियाँ कब उठा रहे हो। तो वो अभी उस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अभी उनकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी कमी है, अगर वो पैसा है लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो अभी नहीं है वो। अगर उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी सेटल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो सच में अभी भी नहीं है। तो अभी वो कोई ऑफ़र नहीं कर सकते आपको, लेकिन वो टेंशन ज़रूर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको खो देने का डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते आपको अभी। ऐसा नहीं है कि उनका इरादा नहीं है, अभी उनकी सिचुएशन ही नहीं है उस तरीके की, ऐसा दिख रहा है। यस, ऑक्यूपेशन की एनर्जी, मैंने कहा ना 99% लोगों के लिए आज की एनर्जी में आपके पर्सन जॉबलेस हैं और उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलो मैं कुछ और कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैं 2 कार्ड को, फर्स्ट पर्सन को, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बहुत बर्डन है उन्हें, बहुत बर्डन है उन्हें। ऐसा लग रहा है प्यार खो ना जाए कहीं, बहुत बोझ लग रहा है उन्हें, बहुत डिसीजन नहीं बना पा रहे, वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 चॉइस भी हो सकती हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। एक सेकंड में इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर दूँ। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। हेल्पलेस सिचुएशन है आपके पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी ज़िंदगी में कोई एक पर्सन और ऑप्शन हो सकता है, वैसे मुझे ऑप्शन की एनर्जी नज़र नहीं आई, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी दिखाई देती है। देखो मैं सिचुएशन बता देती हूँ, ऑप्शन है या फैमिली की तरफ से। जस्ट सपोज मैं एक सिचुएशन करती हूँ, आप अपने से कोरिलेट करना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेना। सपोज आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आपके पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत गंदा है, बहुत बुरा है। जॉब वो करते नहीं हैं, तो या तो वो पर्सनली वो खुद नहीं करते हैं तो उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फैमिली अपनी चलाएगी, ठीक है। तो वहाँ वो तब तक बात नहीं कर सकते आपके लिए जब तक वो खुद से इंडिपेंडेंट ना हो। दूसरी चीज़ उनकी कंडीशन ये है कि फैमिली जो है वो वेल टू डू, फैमिली भी ख़राब है कंडीशन में बहुत ज़्यादा, फैमिली भी बहुत पुअर है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपके पर्सन के पास एक चॉइस हो सकती है, इन केस अगर आप, ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, उन्हें आपकी ही जिम्मेदारी उठानी है। बट जिन लोगों के केस में आप उनको पैसे दे सकते हो या आप बहुत रिच हो, तो वहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए ही होगी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, जैसे उन्हें लग रहा है जैसे उन्होंने किसी खास को खो दिया, अपने को खो दिया। या तो उन्हें फैमिली खोनी पड़ेगी अपनी आपके पास आने के लिए, या फिर उनको अपनी फैमिली को साथ में लेकर के चलना है। तो उनको ये लग रहा है कि जैसे क्या करें, जैसे सपोज फैमिली ने कोई और रिश्ता ढूंढ के रखा है या उनके पास कोई और ऑप्शन है, मतलब इस तरीके, ज़रूरी नहीं लविंगली उन्होंने ढूंढा है, लविंगली नहीं है, क्योंकि प्यार तो इनका आप ही के लिए दिख रहा है। कंडीशन यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का सपोज जैसे फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, फैमिली का भी स्टेटस अच्छा नहीं है, तो या तो फैमिली
फोर्स कर रही है क्योंकि फैमिली जिम्मेदारियाँ उठा रही है, या फिर फैमिली का भी स्टेटस अच्छा नहीं है तो फैमिली भी हेल्पलेस है। तो वहाँ आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो दूसरा रिश्ता है, वहाँ से पैसा भी मिल रहा है, दहेज भी मिल जाएगा, या वो इंसान खुद से कमाता है, या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनको दे देगी। तो उनको ये लग रहा है क्या करूँ मैं, इस इंसान के साथ में रहूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, या उस इंसान को चूज़ कर लूँ ताकि मेरी फैमिली को भी सपोर्ट मिले, दिल को ना सही कम से कम ज़िंदगी तो बेहतर कट जाएगी। इनको ये ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। बाकी दिल की अगर बात करें तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी तरफ आ पाएँ, चीज़ें सही कर दें। हालांकि वो उस तरफ बढ़ते हैं तो भी उनको ये लग रहा है कि जैसे उनका कोई खास, जैसे नहीं कहता दिल निकाल के किसी ने रख दिया हो, ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि किसी खास अपने को वो खो देंगे और वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रहे। उनका को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप उनको ऐसा समझो कि आप एक वो उनके मतलब एक फॉल्स पर्सन थे, वो सही इंसान नहीं थे, उन्होंने आपके लिए एफर्ट ही नहीं किया। मतलब उनके अंदर एक तो तकलीफ़ इस बात को लेकर तो है ही है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, खो देने का डर तो है ही है उन्हें। दूसरी तरफ उनको ये डर है कि कहीं आप उनके बारे में ये ना सोचो कि वो एक बुरे इंसान है और उन्होंने आपके लिए कभी एफर्ट किया ही नहीं, ठीक है। ये भी उनके दिमाग में आ रहा है कि मजबूरी बस उन्हें अगर किसी और की तरफ जाना भी पड़ रहा है तो भी वो चाहते हैं कि ये मेरी मजबूरी है, मैं खुद से नहीं। हालांकि वो ट्राई बहुत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, वो खुद बेहतर कर लें ताकि आपको भी अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हुई दिखाई दे रही। तो इस वक्त आपके पर्सन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोशिश करें कि आप उनको थोड़ी सी हीलिंग दें, पॉजिटिव रहें, उनके बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब इंसान को नेगेटिव तरीके से लोग सोचते हैं तो उनकी स्थिति, क्योंकि टेलीपैथिकली हम सबसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट में ज़्यादा होता है, पर थोड़ा बहुत टेलीपैथिक कनेक्शन सभी के अंदर होता है। तो कभी भी कोई इंसान जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, परेशान है, उस वक्त अगर उसके साथ और भी लोग या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोच के उसके बारे में नेगेटिविटी सेंड करते हैं तो उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी फ़िलहाल के लिए आपके अंदर कितना भी गुस्सा हो अपने पर्सन के लिए, इस वक्त उनको एटलीस्ट आपके मोड, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको कॉल करें, आप उनको मैसेज करें, आप उनको सपोर्ट दें, आप उनको कंधा ऑफर करें, बिल्कुल नहीं। आप अपनी ही लाइफ में रहिए, जो कर रहे हो वही करिए, बट उनकी तरफ कोई नेगेटिव वाइब्रेशन मत भेजिए, किसी तरीके की नेगेटिव थॉट उनके लिए मत रखिए, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ये बहुत ख़राब लग रहा है इनको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपनी फैमिली की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर पा रहे, ये भी इनको तकलीफ़ है, किसी की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस वक्त। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। मैं थोड़ा सा आज स्पीड में हूँ, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बनाती थी, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती। मैं 30 मिनट के अराउंड कोशिश करती हूँ कि वीडियो रहे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। सप्रेशन की एनर्जी है, शेयरिंग की एनर्जी है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मतलब आपको तो ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा खुश हो, या अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, दूसरों को लाइट दे रहे हो, सक्सेसफुल हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, ये ऐसे देख रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो है वो दब रहे हैं सबकी इच्छाओं के नीचे, सब चीज़ों के नीचे, अपनी ख्वाहिशों के नीचे, अपने घर वालों की ख्वाहिशों के नीचे, आपकी ख्वाहिशों के नीचे। बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी ज़िंदगी में। ये ऐसे लग रहा है जैसे इस वक्त दब के मरे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको सब कुछ नहीं दे पा रहे जो आप या तो डिज़र्व करते हो, या आपके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे, या आपके साथ कुछ भी अपनी ज़िंदगी जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को लेकर के परेशान, आपको खुश देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें, बट शायद वो आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकते, इस बात, या आपके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच सकते, ये बात को लेकर के बहुत दुखी है। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दबाव है, ये चीज़ है। अगर आप अपने पर्सन को सपोर्ट भी करते हो ना तो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये नहीं लेना चाहते आपसे सपोर्ट, यहाँ पर ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्रेयर करें अपने डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। 13 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है।
डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, एक बदलाव आपके अंदर आएगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप, ये ट्रिगर्स आपको हीलिंग दे सकते हैं, सॉरी हीलिंग नहीं दे सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने के लिए कह सकते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ये ट्रिगर मिलेंगे तो भी आपके अंदर एक बदलाव आएगा, और अगर आप अपने आप को बैलेंस में लेकर के आएंगे तो भी आपके अंदर एक बदलाव आएगा। तो चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए तब यूनियन में आ पाओगे, आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा, आपकी अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आप बैलेंस में आओगे। तो योगा करो, मेडिटेशन करो, चीज़ों को डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दो कि वो जो करेंगे सब सही करेंगे। अच्छा बुरा यूनियन होता है, हमेशा के लिए अलग हो जाते हो, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको साइड में कर देना है, डिवाइन के ऊपर छोड़ देना और हर हाल में हैप्पी रहना है। ठीक है, आप 5D में हमेशा अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड रहते हो, ये ध्यान रखना। 3D में बेशक आप ना मिल पाओ। 3D में मिलने का ज़रूरत क्या होती है, प्यार के लिए किसी के लिए, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, किसी को प्यार करने के लिए उसका मिलना ज़रूरी नहीं होता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मटेरियलिस्टिक अपनी इच्छाएं, फिजिकल नीड आपकी, फाइनेंशियल नीड आपकी, इमोशनल नीड आपकी, सिक्योरिटी, ठीक है, दुनिया को दिखाना है, नॉर्मल लाइफ करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी इंसान से मिलने की ज़रूरत होती है। पर किसी से प्यार करने के लिए किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपने पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन वो इंसान मेरे साथ मिल नहीं पा रहा है, तो मेरा प्यार उसके लिए ख़त्म हो रहा है, या मेरे अंदर उसके लिए गुस्सा है, घृणा है, नफरत है, तो आप सच में प्यार नहीं करते हो, और आप प्यार डिज़र्व भी नहीं करते हो उस प्यार के लिए। समझ में आया? प्यार करने के लिए किसी भी इंसान से मिलना ज़रूरी नहीं होता है। आप अनकंडीशनली लव किसी भी इंसान को कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी तरीके की मटेरियलिस्टिक अप्रोच अपनी रखते हो कि मुझे उस इंसान से ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, फिर आप उस इंसान से अनकंडीशनल लव नहीं करते। तो दोनों में से एक चीज़ आपको चूज़ करनी है कि आप ये कहो कि आप प्यार करते हो, और या तो ये कहो कि हाँ मेरा स्वार्थ है। ठीक है, निस्वार्थ प्यार, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है। कोई इंसान कहाँ है, कैसा है, अपनी परिस्थितियों में है, जिस तरीके का भी है, अच्छा है, बुरा है, कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, किसी और के साथ में है, उसकी जिम्मेदारियों को समझें, उनकी परिस्थितियों को समझें और उन्हें जाने दें। ठीक है, अगर वो मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करिए। सीधी सी बात, अगर आप अपनी उम्मीदें लगाकर अपने पर्सन की तरफ बैठे हो कि वो आए आपकी ज़िंदगी में, ये सारी खुशियाँ ऐड करे आगे, तो आप भी मटेरियलिस्टिक हुए ना। प्यार कहाँ हुआ अनकंडीशनल आपका? आपकी भी तो ज़रूरत है। सामने वाला आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा तो आपको प्यार नहीं हो रहा उससे। ठीक है, तो ध्यान रखें, बायस ना हुआ करें कभी किसी चीज़ को लेकर के कि नहीं वो करें तो ये, हम करें तो ठीक। ठीक है, वो इंसान आपकी ज़रूरत है। एक सॉन्ग है ना बहुत प्यारा, नहीं कुछ अलग था, भूल गई मैं। वैसे एक सॉन्ग अब दूसरा याद है, खता तो जब हो कि हम हाले दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। तो आप प्यार कर सकते हो किसी भी इंसान को, लेकिन उससे मिलना ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। उसके बाद हम उनकी गाइडेंस देखेंगे, चार्म्स देखेंगे। तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हमारे किसी भी सोशल मीडिया से, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। केमिस्ट्री, रिग्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब आपके पर्सन आपको बेहतर समझते हैं, आपकी लिमिटेशंस को समझते हैं, आपके क्या कहने पक्ष को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन इन दिस सेंटेंस। आपके पर्सन एक चीज़ तो फील करते हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी दोनों टाइम आई है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो इसीलिए उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके साथ में फील होती है। ठीक है, इंटीमेट केमिस्ट्री भी आपके साथ बहुत अच्छी फील होती है। उन्हें किसी और के साथ हो सकता है ना फील हुआ हो, और ज़रूरी नहीं है उन्होंने ट्राई किया हो, और ट्राई भी किया होगा, कुछ लोगों के पर्सन ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी ट्राई किया होगा, बट उन्हें जो बॉन्डिंग आपके साथ है, जैसे कई बार होता है ना, मौके तो मिलते ही है ना हर किसी को, तो मौका मिला हो लेकिन नहीं इंटरेस्ट आया लगा, वो उस बंदे के अंदर जो स्पार्क है, जो अट्रैक्शन है, वो किसी और के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो वो आपको बहुत इंटेंस केमिस्ट्री आपके साथ में फील करते हैं, और वो आपको ये बोलना चाहते हैं। रिग्रेट,
आई विश दिस नेवर हैपन। आपके पर्सन क्या है, रिग्रेट है इस बात का उनको कि या तो उनसे कोई गलती हुई है, वो उस चीज़ को लेकर के भी रिग्रेट है। दूसरी चीज़ उन्हें अफसोस इस बात का भी है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पा रहे, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है। और वो चाहते हैं कि काश ये सब नहीं हुआ होता, या तो हम लोग मिले ही ना होते तो इतना सब अफसोस नहीं होता, अपने आप को साबित करने का इतना प्रेशर नहीं होता, आपकी प्यार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए इस बात का उनको प्रेशर नहीं होता। दूसरी चीज़ उनका ये है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी भी, उस बात का भी उनको अफसोस है। तो कह रहे हैं कि काश ये सब ना हुआ होता, या तो हम लोग मिले ही ना होते, एक दूसरे से प्यार हुआ ही ना होता, या फिर कम से कम परिस्थितियाँ ऐसी होती जहाँ हम एक दूसरे को मिल पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आज की, दुखी करने वाली ज़रूर है लेकिन खूबसूरत एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि क्लेम करें इस एनर्जी को, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी दुखी वाली एनर्जी है तो दुख वाली कोई भी चीज़ क्लेम ना करें, लेकिन हाँ ये बहुत प्यारी एनर्जी है। प्यार को, इंटेंस इमोशंस को आप ज़रूर फील कर सकते हो और सरेंडर कर सकते हो डिवाइन को कि वो बेहतर कर दें आपके लिए, इस प्रे के साथ कि वो ज़िंदगी में आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स को कम करें, आप लोगों के बीच में चीज़ें बेहतर करें, आपकी ज़िंदगी में हार्मनी लेकर के आएँ। इस चीज़ के लिए आप प्रे करते हुए इस रिलेशनशिप को, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से चार्म्स हैं आज, क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। किसी तरीके का कुछ ऑर्नामेंट, कोई गिफ्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, या किसी तरीके का गिफ्ट आपको मिल सकता है, या आप कोई कानों वगैरह के लिए कुछ बनवाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे कोई पेट आज के दिन आपको गिफ्ट मिल सकता है, किसी को गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो कोई पेंडेंट, नेकलेस टाइप का या ईयरिंग्स टाइप का कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या फिर किसी तरीके को कोई पेट गिफ्ट कर सकते हैं, या आज किसी पेट से आप मिल सकते हो सकता है रास्ते में आपको कोई पेट मिल जाए जिससे आप थोड़ा सा प्यार व्यार करें, ये भी चीज़ हो सकती है। गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ है, कहीं से कोई मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी तरीके की बटरफ्लाई, एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक चेंज ज़रूर आ रहा है। ठीक है, एक कुछ होगा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर के बदलाव लेकर के आएगा। थोड़ी सी तकलीफ़ भी मिल सकती है किसी को, कोई थोड़ा सा चुभन ये भी हो सकती है, बट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होगा। मुझे निगेटिव मिलता हुआ थोड़ा कम दिख रहा है, पता नहीं क्यों आया ऐसा कि दर्द वाला, ये 20 वाला भी लगा मुझे थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने बोला किसी के लिए हो सकता है, बिकॉज किसी के लिए तो होगा, पर 1% लोगों के लिए होगा। 99% लोगों के लिए चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज अगर मैं ये भी कह सकती हूँ, किसी डॉग वगैरह से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अगर बाइट वाइट हो सकती है, कि हो सकता है अनजाने में ही खेलते खेलते ही लग जाए, बट इस तरीके की जो किसी को बीच कट भी कर सकती है, आज किसी का डंक वंक लग जाए तो थोड़ा सा बच के रहना, किसी कुत्ते वगैरह से, कुत्ते बिल्ली से, स्पेशली कुत्ते से, और उसमें तो सेफ़ होकर के मतलब खेलना, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए किसी किसी के साथ, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड आज के दिन आपके लिए कुछ ना ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरीके का कोई एक मोमेंट आपके लिए आज के दिन हो सकता है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्यूट, आपके पर्सन को आप बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। एन, आप लोगों का नाम में एन कॉमन हो सकता है दोनों के नाम में, या फिर आपका या आपके पर्सन का नाम या सरनेम इस नाम से शुरू हो सकता है, एन से, मतलब इस अक्षर से शुरू हो सकता है। एंग्री, गुस्सा है यहाँ पर कोई, या तो आपके पर्सन या फिर आप। गुस्सा आपके पर्सन को, मुझे लग रहा है कि अब आप गुस्सा हो, या आपके पर्सन को शायद अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, आप पे तो गुस्सा कर नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप एंग्री हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। हर्ट, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ़ है। ठीक है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उनसे गुस्सा मत करो, प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करो, और आप बहुत क्यूट हो, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और इसके बाद हम, और वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बता लो, कमेंट कर सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
नो एंड रिकवरी की एनर्जी है। अभी के लिए कोई भी चीज़ अगर आप डिसीज़न ले रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी अगर सोच रहे हो या किसी डिसीज़न पे पहुंचना चाहते हो, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं नो। लेकिन ये परफेक्ट नो नहीं है। जो भी मतलब आपके माइंड में था, कुछ भी था, थर्ड पार्टी या कुछ भी जो भी आपके मन में रहा होगा आपका सवाल, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के डिवाइन इस चीज़ को बोल रहे हैं नो। ठीक है, अगर किसी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में कर जानना चाहते हो या आप कुछ सोच रहे हो ऐसा, ठीक है, तो उसके लिए जवाब है नो। लेकिन ये परफेक्ट नो नहीं है, ये अभी के लिए नो है। ये आगे चल के एक परफेक्ट नो भी हो सकता है और हो सकता है ये यस में भी कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ना है। रिकवरी आपकी चीज़ों पे, अगर सपोज जैसे कि अगर मुझे जो ज़्यादातर लग रहा है, अगर आपने ये मन बना लिया कि नहीं मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो डिवाइन ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो। ठीक है, या मेरा लॉस हो गया है, जो भी हो गया है, तो अब कभी ज़िंदगी में कभी सही होएगा ही नहीं। आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कभी सही नहीं होगा। अगर ये थॉट भी आपके मन में आ रहा है तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिकवरी थोड़ा सा रखो, भरोसा रखो थोड़ा सा। ठीक है, अभी अगर मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो मत सोचो, कुछ भी चीज़ें, जॉब छोड़ने की सोच रहे हो तो मत सोचो, या कुछ भी चीज़ों के बारे में आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, ख़राब कर रहे हो कुछ भी चीज़ों का, तो डिवाइन बोल रहे हैं अभी मत करो, हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ सब कुछ सही नहीं होगा, तो जो भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये थी हमारे, अच्छा लकी नंबर और देख लें आज के लिए आपका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा आज के लिए, और या जब भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं तब के लिए, और कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है आप लोग थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं तो थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचें, या फिर किसी तरीके की वेटिंग गेम आपका हो सकता है कि आप पैसों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो आपके पर्सन कर ही रहे हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है। सेलिब्रेशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सेलिब्रेशन भी हो सकता है, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं कुछ तरीके। 3 नंबर आप लोगों के लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।